हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा ही था, तो कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने ये वाली क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। तो आज हम लोग जा रहे हैं, तो आज मौसी के घर से हम सब लोगों की विदाई हो रही है। तो हमसे पहले जा रही है मौसी की छोटी वाली बहू, और बड़ी वाली बहू है वो यहीं रहेंगी। मैंने आप लोगों को बताया था ये दोनों ना सगी सिस्टर हैंगी। तो ये लोग टूंडला में रहते हैं। तो अभी ना छोटी वाली जाके वहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह कर लेंगी, क्योंकि इनको आए हुए यहाँ पे ना 10-15 दिन हो चुके हैं। इनके बच्चे वगैरह सब वहीं पढ़ते हैं। वहाँ भी इनका प्रॉपर घर हैगा, और अभी मौसी के जो बच्चे हैं वो नया घर भी बनवाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये पहले इसलिए जा रही है क्योंकि वहाँ पे जाके साफ़ सफाई कर लेंगे। और बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, जब इंसान अपने घर से 10-15 दिन के लिए दूर हो जाता है तो घर कितना गंदा हो जाता है। तो जो बड़ी वाली भाभी हैं वो मौसी के साथ यहाँ पे जो भी काम है, अभी कुछ और काम भी रह गए हैं, तो भैया और भाभी यहाँ पे वो सारे काम निपटवा के जाएंगे, और जो छोटे वाले हैं वो वहाँ जाके कर लेंगे। तो अच्छा है ना कि दोनों बहनें हैं और दोनों भाई हैं ना, तो एक जना इधर संभाल लेता है, एक जना उधर संभाल लेता हैगा। तो ये भी बड़ी वाली भाभी भी 1-2 दिन में चली जाएंगी। तो अभी ये लोग जा रहे थे, हाँ, और हमें भी आज ही निकलना है। तो हमारी तो 9 बजे की बस हैगी, और 9 बजे की बस है, और यहाँ पे ना 7 साढ़े 7 हो रहे थे। तो ये जा रही थी, इनको बाइक से जाना है। तो मौसी ने बोला कि जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि जल्दी निकल जाएंगे ना तो आराम से उजाले उजाले में पहुँच जाएंगे। रात का टाइम है, बाइक पे सही नहीं रहता ना, तो हाईवे रोड से जाते हैं। तो यहाँ पे मौसी ना इनके दादी जी के भी पैर छुपवा रही थी। और सच में इतने दिन कब निकल गए हंसते खेलते, पता भी नहीं चला। सच में मुझे भी मौसी के यहाँ जाके बहुत अच्छा लगा। मन तो और भी रहने का कर रहा था, लेकिन देखो बच्चों के स्कूल खुल जाते हैं, जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना किसी चीज़ की, तो वो देखो सारे काम देखने पड़ते हैं, घूमना फिरना और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ देखना पड़ता है। फिर भाभी भी ना हम लोगों की वजह से 2 दिन एक्स्ट्रा रुक गई थी, क्योंकि हम लोग रुके हुए थे। तो आज है ना जाना ही पड़ा उन्हें भी। तो हमने भी ना, हमारी तो 2 दिन तक टिकट नहीं हुई थी, इसलिए हमें रुकना पड़ा, वरना हम लोग 2 दिन पहले ही चले जाते। तो यहाँ पे हो रही है इनकी विदाई, तो चलिए आप लोग भी देखिए। Let's go. Freedom. Freedom. बंद कर दे ले बढ़िया नव्या वो बैठी ऊपर। नब्बे आओ, इसको एक पैसा भी नहीं देंगे इसको। ये हमारी लड़ाई में टूट गया, अपनी नानी की लड़ाई है। ले नब्बे इसे भी दे दे। ये तो दिए। अबे काय को उठाए? मौसा उठा रहे, मामा उठा लो। है वो टाइम बासु कौन कर दूंगा? कितने बज गए मामा, कितने बज गए? 8 बजे। मम्मी 8 बज गए पूरे 8। हाँ तो चलो फिर, चलो जल्दी चलो। गाड़ी तो आई जाएगा, फिर 2 मिनट बैठ तो ले न, पानी पत्ता पी ले बासु आई जा ला। 8 बजे गाड़ी लगा देंगे, नहीं इतनी ले आइए, बैग फेंक धर लेंगे वहाँ में। अरे भाई नितिन के दरवाजे पे लगा दे। सबसे हमारा वाला है सबसे भारी। आप नहीं पियोगे ना, आप सोच समझ के खाएंगे पिएंगे। आप सुबह 3 बजे तक सब कुछ स्टॉप, 3 बजे तक स्टॉप। लॉक्ड। तो पन्नी और दे देना। नहीं, वैसे तक निकली छोटे बच्चों के साथ तो पन्नी कहीं आई नहीं जाए। हमारे डब्बू और परी ने पहले तेरे तो पन्नी में आएंगे दीदी आना दीदी है ना, तो क्या आपकी और मौसी है, तो मामा बाय। या हमें ज्यादा मौसा एक ले लो, एक तुम ले लो, एक तो मैं ले लेगा। छोड़ो ऐसे खोल लो ना, वो बड़ी ले लो। वाह
सॉरी नहीं कहीं होगा ऐसे भी ऐसी ले ना सब डायरेक्ट लेके जा रहे हैं। हाँ उलाइती आएंगे। लिया एक हमें दे भाई लिया मम्मी लो थोड़ी सा नीचे ताली में से जल्दी कान मम्मी पानी की बोतल लैट्रिन में कौन है? सो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों की भी विदाई होने लग गई है और मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बताऊंगी कि भैया भाभी और मौसी ने हमें क्या दिया। पता है आप लोगों को कि हम लोग है ना जल्दबाजी में गए थे ना, तो बच्चों के लिए हम कुछ भी लेके नहीं गए थे। तो हमने सोचा था कि हम बच्चों को कपड़ों के लिए पैसे दे देंगे। तो हमने आते वक्त ना बच्चों को कपड़ों के लिए पैसे दिए ना, तो हमारी मौसी और भैया भाभी इतने गुस्सा हो गए। और पता है मौसी ने मेरे तो एक थप्पड़ ही लगा दिया, यूँ बोला कि अगर मतलब परी के पापा होते तो बात अलग थी, लेकिन तू 1 रुपया भी नहीं देगी। मतलब मेरी मौसी ना बहुत अच्छी है, कहते ना कि एक माँ की तरह है। वो मुझे बहुत अच्छे से समझती है। उन्हें पता है कि मतलब मैं बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ। मतलब उन्हें मेरी ना सारी कंडीशन पता हैगी, तो इसलिए ना उन्होंने ना बच्चों को ना सिर्फ और सिर्फ 50-50 रुपये देने के लिए कहा। लेकिन मैंने फिर भी थोड़े से ज़्यादा दे दिए। मैंने कहा देखो ये मेरे भी तो कुछ लगते हैंगे। तो वो ना इतनी गुस्सा हो गई मेरे से। मैं बच्चों को कपड़ों के लिए पैसे दे रही थी कि फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। देखो वो भी तो उन्होंने हमें इतने प्यार से बुलाया और हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इतना मान सम्मान दिया। मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में भी बताऊंगी कि भैया भाभी ने, पता है दोनों भाई भाभीयों ने पैसे अलग अलग दिए, मौसी ने अलग दिए हमें। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या दिया। और यहाँ पे ना पता है हम लोग है ना गाड़ी में आ गए थे, क्योंकि भैया गाड़ी ले आए थे, गाड़ी कर दी थी उन्होंने हमें। मतलब यहाँ से ना बस स्टैंड तक के लिए गाड़ी कर दी थी। और चलिए आप लोग है ना थोड़ा सा देखिए। मेरे ऊपर बैठ गए हमें यहाँ गाड़ी से छोड़ा जा रहा है और क्या यहाँ से पैदल जाएगी जा रहा है आपको भगा रहे हैं हम। सब मेरे ऊपर बैठ गए। ये बैग आपने ये बोझ मेरे ऊपर रख दिया। सबको जगह दे दो भाई। बता दिया आपको हमने। जाओ अपने घर के लिए। जाओ इधर इधर बैठो। या पीछे खड़े हो, पलक खड़ी हो। पीछे पलक को बिठा लो। बैठ गई। हाथ बाहर नहीं निकालना। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि हम लोग घर से निकल के आ चुके हैं। और आप लोग सोचेंगे हम कहाँ हैं, तो हम हैं एटा चौराहे पे। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ रहे थे कि दी आपकी मौसी का घर कहाँ पे है। तो एटा चौराहे के पास जसवंत नगर जसराना में मौसी का गांव हैगा, सुना होगा आप लोगों ने। तो हम एटा चौराहे पे आ चुके थे। और एटा चौराहे का मौसी के घर से जो रास्ता है ना, वो 3-4 किलोमीटर तक का हैगा, 3-4-5 किलोमीटर मान लीजिए आप लोग। तो इस टाइम ना रात में ना ऑटो वगैरह मौसी के घर से नहीं मिलते। अगर आप यहाँ से एटा चौराहे से अगर आप मौसी के घर तक के ऑटो करेंगे ना तो मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे बस का वेट। और देखो मौसी के जो बड़े बेटे हैं उन्होंने डब्बू को ले रखा था। वो छोड़ने आए थे, इनके दोस्त छोड़ने के लिए आए थे और इन भैया की लड़की छोड़ने आई थी। मतलब बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, बच्चों को सबको चीज़ दिलाई। और पता है बच्चे इतने खुश हो गए, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बच्चे कह रहे थे कि मम्मी अगली छुट्टियों में फिर से मामा के यहाँ चलेंगे। पता है बच्चों को जहाँ प्यार मिलता है ना बहुत, और जो हमारी मौसी है ना वो भी बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। तो हम लोग आ गए हैं शुकाबाद और हमें भैया छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। बच्चे भी छोड़ने के लिए आए हैं हमें यहाँ पे। बाय बाय। बुआ जा रही है क्या? सोने के गिलास में तो नहीं लेंगे। तर जाओगे तर। हमारे भैया हमें छोड़ने के लिए आए हैं और अभी बस में बिठा के तभी जाएंगे। हाय कर दो भैया। अब भैया दिल्ली आएंगे ना और भाभी को बच्चों को लेके आएंगे ना, तब आप लोगों को मिल पाएंगे, है ना? आओगे ना? अभी ये सारे ब्लॉग जाएंगे अभी यूट्यूब पे।
सो फ्रेंड्स, हमें भैया ने बस में बिठाल दिया था और उसके ये 2 घंटे बाद की क्लिप्स हैंगी। यहाँ पे ड्राइवर खाना खाने के लिए रुके थे। यहाँ पे बज रहे थे एक बज रहा होगा, 12:30 1 बज रहे होंगे, तब की क्लिप है। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और पता है उस टाइम पे मैंने कैमरा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि एक तो ना जब बस आ जाती है ना तो जल्दबाजी होती है, कहीं कोई बैग वैग ना रह जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ वो सब चीज़ें शेयर नहीं कर पाई। और मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन देखो अपने घर तो एक न एक दिन आना ही है कि नहीं। कहीं भी चले जाओ लेकिन अपने घर तो वापस आना ही है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था और बच्चों को खाने पीने के लिए ना थोड़ा सा सामान दिला दिया था। खाना हमने बच्चों को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि पता है कि बच्चे ना सूसू पोटी, जबकि घर से खाना करके आए थे ना, तब खाना खा के आए थे, तब भी ना इन्होंने 2-3 बार सूसू पोटी वगैरह करी। तो इसलिए मैंने और प्रिया ने बोला कि इनको खाना नहीं खिलाना है, इनको ना मतलब इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें खिला देते हैं ताकि इनका पेट भी भरा रहेगा। और बच्चों को ना सफ़र में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो हम लोगों ने बच्चों को ये दिला दिया था। और हम लोग तो घर से खाना पीना खा के आए थे। खाना खाने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पता है बच्चे ना जब सूसू पोटी की बोलते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बस हम दिल्ली में एंट्री हो चुके हैं और हम 3-4 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।